लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव को खत्म करने के लिए क्या कोई डील हुई थी? भारत सरकार चीन के साथ किसी भी डील से इनकार कर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कल चीन से सौदेबाजी की रिपोर्टों को सिरे से खारिज कर दिया था, लेकिन अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक दोनों देशों के बीच डील हुई थी। अखबार के मुताबिक शुमार में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारतीय सेना अपने बनाए बंकरों को हटाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक चीन के साथ बने गतिरोध को खत्म करने के लिए शामिल सुरक्षा बलों के करीबी सूत्रों और वैसे स्थानीय लोग जो वहां की भौगोलिक स्थिति को करीब से जानते हैं, उन्होंने अखबार को बताया कि चीनी सेना लद्दाख के देपसांग से तब गई जब भारतीय सेना चुमार से बंकर नष्ट करने के लिए राजी हुई। इसी बंकर के जरिए भारतीय जवान कराकोरम हाईवे पर नजर रखते थे। भारतीय सैनिक रोज चुमार पोस्ट से बंकर तक गश्त लगाते थे। अचानक भारतीय सैनिक गश्ती के दौरान भारतीय सीमा में 19 किलोमीटर अंदर चीनी सैनिकों के टेंट देखकर हैरान रह गए। आपको यहां बता दें कि चीन ने शर्त रखी थी कि भारत पूर्वी लद्दाख में स्थायी निर्माण का काम बंद करे और इस शर्त पर ही चीन सीमा पर 15 अप्रैल से पहले की स्थिति बहाल करने के लिए राजी था। सूत्रों ने बताया कि भारत को चीन के आक्रामक दखल को अस्थायी तौर पर रोकने के लिए बंकर नष्ट करने का फैसला लेना पड़ा, जो कि बड़ी कुर्बानी नहीं है। चीन और भारत के बीच 3 हफ्तों से जारी तनातनी खत्म हो गई। लद्दाख के देपसांग में रविवार देर शाम दोनों देशों के जवानों ने हाथ मिलाकर अपना अपना तंबू समेट लिया। The governments of India and China have agreed to restore status quo ante along the line of actual control. Flag meetings have been held to work out the modalities and to confirm the arrangements. भारत और चीन के बीच लद्दाख का मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत से सुलझा लिया गया है। ये मुद्दा दोनों देशों के द्विपक्षीय हितों को ध्यान में रखकर किया गया है। माना जा रहा है कि अपने सीमा क्षेत्र में भारत की सतर्कता और निर्माण पर चीन ने आंखें तरेरी थी। हालांकि विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस तरह के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ऐसे में इस तरह की चुनौतियां भविष्य में भी आएंगी। फिलहाल सरकार मौजूदा मसले के सुलझने को आपसी संबंधों में आई समझदारी की मिसाल के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि विपक्ष ने पर्दे के पीछे डील की आशंका जताते हुए सरकार पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया है। उच्च स्तरीय चर्चा से ही वो मसला हल होता है और यही पहले दिन हमने मांग की थी कि दिस मस्ट बी टेकन एट द लेवल ऑफ द रक्षा मंत्री और द फॉरेन मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। आधिकारिक रूप से यही कहा जा रहा है कि इस मसले को सुलझाने के लिए कोई लेन देन नहीं की गई है, लेकिन इशारे जरूर मिल रहे हैं कि नई दिल्ली की तरफ से ये संदेशा दिया गया था कि अगर दौलत बेग ओल्डी में सूरत हाल में कोई बदलाव नहीं होता है तो फिर विदेश मंत्री के बीजिंग दौरे और चीन के प्रधानमंत्री के भारत दौरे पर शंका के बादल मंडरा सकते हैं। बहरहाल अब विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का 9 मई का चीन दौरा तय कार्यक्रम के हिसाब से ही होगा। वहीं इसी महीने चीनी प्रधानमंत्री ली केचांग अपने पहले विदेश दौरे पर भारत आने वाले हैं। शायद चीन की नई हुकूमत विश्व समुदाय को ये संदेश देना चाहती है कि वो भारत जैसे पड़ोसी के साथ संवाद के जरिए मसलों का समाधान कर सकती है। ऐसे में जापान के साथ विवाद जारी है तो वजह चीन नहीं बल्कि जापान का जिद्दी रवैया है। स्मिता शर्मा, दिल्ली, IBN 7।